इन्नल हम्दलिल्लाह नहमदुहु व नस्तईनुहु व नस्तगफिरुह व नऊज़ु बिल्लाहि मिन शुरूरि अनफुसिना व मिन सय्यिआति अमालिना मन यहदिहिल्लाहु फला मुज़िल्ल लहु व मन युज़लिल फला हादिय लहु व अशहदु अन ला इलाहा इल्लल्लाह वहदहु ला शरीक लहु व अशहदु अन्न मुहम्मदन अब्दुहु व रसूलुहु या अय्युहल्लज़ीना आमनुत्तक़ुल्लाह हक़्क़ तुक़ातिहि व ला तमूतुन्ना इल्ला व अंतुम मुस्लिमून या अय्युहन्नासु इत्तक़ू रब्बकुमुल्लज़ी ख़लक़कुम मिन नफ़्सिन वाहिदा व ख़लक़ मिनहा ज़ौजहा व बस्स मिनहुमा रिजालन कसीरन व निसाअ वत्तक़ुल्लाह अल्लज़ी तसाअलून बिही वल अर्हाम इन्नल्लाह कान अलैकुम रक़ीबा या अय्युहल्लज़ीना आमनुत्तक़ुल्लाह व क़ूलू क़ौलन सदीदा युस्लिह लकुम अमालकुम व यग़फ़िर लकुम ज़ुनूबकुम व मन युतिइल्लाह व रसूलहु फ़क़द फ़ाज़ फ़ौज़न अज़ीमा अम्मा बाद फ़इन्न ख़ैरल हदीस किताबुल्लाह व ख़ैरुल हदी हदी मुहम्मदिन सल्लल्लाहु अलैहि व अला आलिहि व सल्लम व शर्रुल उमूरि मुहदसातुहा व कुल्लु मुहदसतिन बिदअ व कुल्लु बिदअतिन ज़लाला व कुल्लु ज़लालतिन फ़िन्नार क़ाल सुब्हानहु व तआला इन्नल मुनाफ़िक़ीन युख़ादिऊन अल्लाह व हुवा ख़ादिउहुम व इज़ा क़ामू इलस्सलाति क़ामू कुसाला युराऊन अन्नास व ला यज़्कुरून अल्लाह इल्ला क़लीला। मोहतरम हज़रात, हर तरह की तारीफ़ व तौसीफ़, हम्द व सना, बड़ाई, किबरियाई तने तनहा अल्लाह रब्बुल आलमीन अहकमुल हाकिमीन के लिए लायक व ज़ेबा है, जो सारे जहानों का बनाने वाला और पालने वाला है, बेहद मेहरबान, नहायत रहम करने वाला है, रोज़ जज़ा का मालिक है। हर तरह का नफ़ा, नुकसान, इज़्ज़त, ज़िल्लत तने तनहा उसी के हाथ में है। वो जिसको इज़्ज़त दे उसे कोई जलील नहीं कर सकता, वो जिसको जलील कर दे उसको कोई इज़्ज़त नहीं दे सकता। और बेशुमार दुरूद व सलाम का नुज़ूल हो तमाम अंबिया इकराम पर, बिलखुसूस आखिरी नबी और रसूल रहमतुल लिल आलमीन जनाब मोहम्मद रसूलुल्लाह सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम पर। बहरहाल हम्द व सलात के बाद मैंने सूरह निसा से एक आयत करीमा आप हज़रात के सामने तिलावत की, जो सूरह निसा की आयत नंबर 142 है, जिसमें अल्लाह सुब्हानहु व तआला का इरशाद है इन्नल मुनाफ़िक़ूना युख़ादिऊन अल्लाह व हुवा ख़ादिउहुम। बिलाशुबा मुनाफ़िक़ीन अल्लाह ताला को धोखा देना चाहते हैं, हालांकि अल्लाह खुद उन्हें धोखे में डाले हुए हैं। व इज़ा क़ामू इलस्सलाति क़ामू कुसाला, और जब वो नमाज के लिए खड़े होते हैं तो बड़ी सुस्ती के साथ खड़े होते हैं। युराऊन अन्नास, लोगों को दिखलावे के लिए नमाज पढ़ते हैं। वला यज़्कुरून अल्लाह इल्ला क़लीला, और नमाज में अल्लाह को याद नहीं करते मगर बहुत थोड़ा सा। इस आयत करीमा में अल्लाह सुब्हानहु व तआला ने मुनाफिकीन के बारे में पहली जो बात बताई वो क्या है, वो अल्लाह ताला को धोखा देने की कोशिश करते हैं। इंसान के तबाही और बर्बादी के लिए ये बात काफ़ी है कि अल्लाह सुब्हानहु व तआला के साथ उसका मामला क्लियर ना हो। एक इंसान अल्लाह ताला के साथ सच बोले, अल्लाह ताला के साथ अपना मामला सही रखे, तो अगर वो बंदा गुनाहगार भी हो, अल्लाह ताला मामला सही कर लेता है, बंदे को निभा लेता है, बंदे के गुनाहों को माफ़ करता रहता है। लेकिन बंदे की तबाही, बर्बादी, रुसवाई उस वक्त में शुरू होती है जब वो अल्लाह सुब्हानहु व तआला को धोखा देने की कोशिश करे। तो अल्लाह ताला ने सबसे पहली बात क्या इरशाद फरमाई, मुनाफिकीन अल्लाह ताला को धोखा देना चाहते हैं, हालांकि अल्लाह ताला ने खुद उन्हें धोखे में डाल रखा है। वो अपने ही धोखे के अंदर मगन हैं, अपने ही चालों के अंदर उलझे हुए हैं, वो करना कुछ और चाहते हैं, होना उनके साथ में कुछ और है। तो पहली बात अल्लाह ताला ने इरशाद फरमाई कि मुनाफिकीन अल्लाह ताला को धोखा देना चाहते हैं। वइज़ा क़ामू इलस्सलाति क़ामू कुसाला, जब नमाज पढ़ने के लिए खड़े होते हैं तो बड़ी सुस्ती के साथ नमाज पढ़ते हैं। दिल नहीं चाहता, बहुत मजबूरी की हालत में, वक्त गुजारने के बाद में, वक्त के आखिर में जमात छोड़कर वो लोग नमाज़ों को अदा करते हैं और रिया और दिखलावा करते हैं और अल्लाह ताला को बहुत थोड़ा याद करते हैं। तो ये चार अलामात अल्लाह ताला ने मुनाफिकीन की इस आयत करीमा में बयान की है। अल्लाह ताला को धोखा देना, नमाज में, इबादत में सुस्ती करना, रिया और दिखलावा करना और अल्लाह ताला को बहुत थोड़ा याद करना, हालांकि मोमिन अल्लाह ताला को बहुत ज़्यादा याद करने वाला होता है।
ये सारी सिफ़ात जो हैं, इन सिफ़ात के ऊपर मुस्तकिल खुतबा जुमा हो सकता है, मुस्तकिल दुरूस हो सकते हैं। लेकिन आज के खुतबा जुमा में हम जिस सिफ़त को, जो मुनाफिकीन की सिफ़त है, जिस सिफ़त को हम जो है मौजू बनाना चाहते हैं, वो क्या है? सुस्ती और काहिली की सिफ़त। अल्लाह ताला ने इस आयत करीमा में क्या बताया? मुनाफिकीन जो हैं वो अल्लाह ताला की इबादत में सुस्ती करने वाले होते हैं, काहिली के साथ अल्लाह की इबादत करते हैं। जबकि एक मोमिन का मामला क्या होता है? वो अल्लाह की इबादत में, अल्लाह की बंदगी में, अल्लाह को राज़ी करने वाले आमाल में बहुत चुस्त चालाक, बहुत फुर्तेला होता है और बहुत तेज़ी के साथ में जो है वो अल्लाह की इबादत को और अल्लाह को खुश करने वाले कामों को अदा करने वाला होता है। सुस्ती और काहिली बहुत बुरी चीज़ है जिससे अल्लाह उसके रसूल ने रोका है। सबसे पहली बात यह कि सुस्ती और काहिली क्या, हम सब जानते हैं कि सुस्ती क्या होती है, काहिली क्या होती है। हमारे यहाँ मारूफ लफ्ज़ है और आम ज़बान में उसको ऐदीपन भी कहा जाता है कि भाई ये आदमी जो है कर सकता है लेकिन करना नहीं चाहता। इमाम इब्न क़य्यिम रहमहुल्लाह ने दो बुरी चीज़ों के बारे में जिक्र करते हुए कहा, अल अज्ज़ वल कसल क़रीनान, यानी आजिज़ी और सुस्ती और काहिली ये दोनों आपस में दोस्त हैं। ये दोनों सिफ़ात एक साथ होती हैं आमतौर से। फ़इन तख़ल्लफ़ अल अब्दु अन अस्बाबिल खैरि वल फलाह, वो असबाब जिसके ज़रिए से इंसान भलाई और कामयाबी को पहुँच सकता है, आदमी उससे पीछा रहना शुरू कर दे तो ऐसी सूरत में अगर उसको कुदरत ही नहीं है उन कामों को करने की, तो ये है अज्ज़ जिससे अल्लाह के नबी सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने पनाह मांगी है। और अगर कुदरत तो है लेकिन उसके बावजूद भी इंसान नहीं कर रहा अपने इरादे की कमज़ोरी की वजह से, तो कहा यह चीज़ कस्ल है जिससे अल्लाह के नबी सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने पनाह मांगी है। ये सिर्फ जो है नमाज के अंदर नहीं होता, बल्कि तमाम इबादत के अंदर जो भी इबादत इंसान करता है ना, शैतान का सबसे बड़ा अरबा ये होता है कि इंसान सही सालिम है, तंदुरुस्त है, कर सकता है, शैतान उसको सुस्ती और काहिली में मुब्तला करता है, यहाँ तक कि बंदा अल्लाह ताला की उस इबादत से महरूम हो जाता है। अल्लाह सुब्हानहू व तआला ने सूरह तौबा आयत नंबर 38 में जिहाद फी सबीलिल्लाह के बारे में ये बात इरशाद फरमाई, या अय्युहल्लज़ीना आमनू मा लकुम इज़ा क़ील लकुम उन्फ़िरू फ़ी सबीलिल्लाहि साक़लतुम इलल अर्ज़ अरज़ीतुम बिल हयातिद दुनिया मिनल आखिरा फमा मताउल हयातिद दुनिया फ़िल आखिरति इल्ला क़लील। ऐ ईमान वालों, तुमको क्या हो गया कि जब तुमसे कहा जाता है कि अल्लाह की राह में निकलो तो तुम ज़मीन की तरफ बोझल हो जाते हो। साक़ल तुम इलल अर्ज़ के क्या माना है? इसके माना है तकासल तुम सुस्ती और काहिली करने लगते हो, यार हमको जाना पड़ेगा, अभी तो हम जाके आए हैं। अल्लाह ने कहा क्या तुम दुनिया की ज़िंदगी से राज़ी हो गए? हाँ, आखिरत के मुकाबले में, हालांकि आखिरत के मुकाबले में दुनिया की ज़िंदगी तो बहुत छोटी चीज़ है। अल्लाह के नबी सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम से एक सहाबी ने पूछा, अल्लाह के नबी सबसे अफजल सदका कौन सा होता है? तो अब अल्लाह के नबी सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ये कह सकते थे कि अगर तुम अपनी पूरी जायदाद अल्लाह की राह में सदका करो तो अफजल सदका होगा, या तुम जो है बहुत ज़्यादा माल दो तो अफजल सदका होगा। लेकिन अल्लाह के नबी सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने क्या इरशाद फरमाया कि तुम जब उस हालत में सदका करो कि तुम सही हो, तंदुरुस्त हो और तुम्हारे अंदर माल की लालच और हिर्स मौजूद, जवानी है और इंसान जो है उसके आज़ा सब सही सालिम काम कर रहे हैं। अब जब इंसान तंदुरुस्त होता है और कम उम्र होता है, ऐसे वक्त में शैतान इंसान को क्या सिखाता है? अरे फलां जो है कर सकते, घर ले सकते, गाड़ी ले सकते हैं, मोबाइल ले सकते हैं, फलां और फलां काम कर सकते हैं, ये माल अल्लाह की राह में खर्च करने की क्या ज़रूरत है? गरीब को देने की क्या ज़रूरत है? तो आपने कहा अंत सही उन शही उन, जब तुम तंदुरुस्त हो और तुम्हारे अंदर माल की लालच मौजूद हो और तुमको मालदारी की लालच हो कि भाई मैं मालदार हो जाऊं किसी तरह से, और फ़क्र और गरीबी से तुमको खौफ आता हो, इस हालत में तुम सदका करो तो ये तुम्हारे लिए अफजल तरीन सदका है। और देखो, सदका करने में देर मत करना, यहाँ तक कि तुम बिस्तर मर्ग पर आ जाओ, मर्जुल मौत में मुब्तला हो जाओ और तुम उस वक्त में कहने लगो इतना फलां को दे दो, इतना फलां को दे दो, क्योंकि अब तो कुछ कर नहीं सकते, मालूम है इंसान को कि मैं मरने वाला हूँ, तो कहा इतना फलां को दे दो और इतना फलां को दे दो, हालांकि वो माल तो फलां का यानी वारिसों का हो चुका है। तो अल्लाह के नबी सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने इस हदीस के अंदर क्या बताया? शैतान इंसान को सदका करने में सुस्ती और काहिली में मुब्तला करता है। करेंगे ना, क्या जल्दी है?
अल्लाह ताला ने लोगों की तारीफ की, अल्लज़ीना युनफ़िक़ून अम्वालहुम बिल्लैलि वन्नहारी सिर्रन व अलानिया, वो लोग जो अपना माल खर्च करते हैं रात में और दिन में, खुले और छुपे। तो रात का तज़किरा किया अल्लाह ताला ने। रात में कौन सदका करता है? अगर एक साइल आपके पास में आता है मांगने वाला, या कोई आपको फ़ोन करके बोलता भाई मेरे को इतनी ज़रूरत है, आप दे सकते हैं क्या, तो कभी भी उसको ये मत बोलिए अच्छा कल दिन में 2 बजे आके मुलाकात करना ऑफिस में, या अच्छा ठीक है सुबह होने दो उसके बाद में देखेंगे, क्योंकि ये शैतान का धोखा होता है जिसके जरिए शैतान आपको खैर से महरूम करना चाहता है। अल्लाह ने जिस इंसान को माल और रुसत दी हो, आधी रात को उसको कोई गरीब मांगने के लिए आए, उसका काम ये कि वो उसको दे। तो सुस्ती और काहिली करेंगे, देखेंगे, आराम से करेंगे। नमाज का टाइम बहुत है ना, अभी पढ़ेंगे नमाज आराम से, जमात के अंदर अभी 15 मिनट है, जाएंगे आराम से। यहाँ तक कि जब इंसान मस्जिद में पहुंचा रहे जमात तो खत्म हो गई, पढ़ेंगे अभी नमाज, और वक्त गुजर रहा है, फिर टाइम देख रहा आदमी घड़ी में, अरे टाइम तो खत्म हो गया, इसका मतलब नमाज मेरी कज़ा हो गई। तो सदक़े में, ज़कात में और अपने रिश्तेदारों के अंदर माल तकसीम करने के बारे में, विरासत तकसीम हो रही, पीढ़ियां खत्म हो जाती है, उसके बाद में लोग पूछते हैं हमारे दादा की विरासत थी और हमारे फुप्पू मर गए, बड़े अब्बा मर गए, और अब उसके बाद में अब विरासत तकसीम हो रही, तो अब कैसा देना, हमने कैसा देना? अल्लाह के पास जाओ, क़यामत के दिन अल्लाह तुमको सामने खड़ा करके पूछेगा जो भी जिम्मेदार थे कि साहब दिए क्यों नहीं थे जब तुम्हारी जो है विरासत की तकसीम होनी थी, वफात के फौरन बाद मीरास तकसीम होना चाहिए। तो ये जो सुस्ती और काहिली होती है ना, जिसको अल्लाह ताला ने इस तरह से ताबीर किया, वइज़ा क़ामू इला सलाति क़ामू कुसाला, जब नमाज पढ़ने के लिए खड़े होते हैं ना, बहुत सुस्ती के साथ खड़े होते, पढ़ेंगे। अल्लाह की नबी सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने कहा यह मुनाफिक की नमाज होती है कि वो बैठा देखता रहता है कि सूरज कब गुरूब होने वाला है, और जब सूरज पीला पड़ जाता है 4 ठोंगे मारता है और अल्लाह को बहुत कम याद करता है। तो सुस्ती और काहिली से बचें। अल्लाह दुनिया के अंदर भी और दीन के एतबार से भी, हर एतबार से जो है सुस्ती और काहिली को इस्लाम में नापसंद किया गया है, और शैतान आपको सुस्ती और काहिली में मुब्तला करना चाहता है, काहिल बनाना चाहता है, और उसके लिए वो हर रोज़ हर रात में आपके ऊपर जादू करता है। मालूम है आपको, इमाम बुखारी और इमाम मुस्लिम दोनों ने अपनी सही में जिक्र किया है, हज़रत अबू हुरैरा रज़ी अल्लाह तआला अन्हु और मिक़दाद इब्न अस्वद रज़ी अल्लाह तआला अन्हु इस हदीस के रावी हैं। अल्लाह के नबी जनाब मोहम्मद रसूलुल्लाह सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने इरशाद फरमाया कि याक़िदु शैतानु अला क़ाफ़ियति रासी अहदिकुम इज़ हुवा नामा सलासा उक़दिन यज़रिबु कुल्ला उक़दतिन मकानहा अलैका लैलुन तवील फ़रक़ुद। आप सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम का इरशाद है कि शैतान तुम में से हर एक शख्स की सर की गुद्दी में 3 गांठ लगाता है जब भी इंसान सोने के लिए रात में लेटता है। शैतान आता है आपके पास में, एक बाल पकड़ता है, गांठ मारता है और उसके ऊपर पढ़ के फूंकता है। क्या पढ़ के फूंकता है? अलैका लैलुन तवील फ़रक़ुद, लंबी रात है अभी सो जा। फिर दूसरा बाल पकड़ के गांठ मारता है और फूंकता है अलैका लैलुन तवील फ़रक़ुद, अभी लंबी रात बाकी है सो जा। फिर उसके बाद में तीसरी गांठ मारता है और कहता है अलैका लैलुन तवील फ़रक़ुद, लंबी रात है अभी सो जा। इसीलिए आप देखें कि जब एक इंसान सुबह में उठता है ना फजर की नमाज के लिए, तो सबसे पहले उसके ज़हन के अंदर ख्याल क्या आता है? अभी टाइम है, ज़रा आधा घंटा अभी सो जाता हूँ। और सोने के बाद में फिर इंसान खो जाता है, और कब आँख खुलती है? सूरज निकलने के बाद में। तो अल्लाह के नबी सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने इस हदीस के अंदर आगे इरशाद फरमाया फ़इन इस्तयक़ज़ फ़ज़करल्लाह इन हल्लत उक़दतन, जब इंसान नींद से बेदार होता है और सबसे पहले अल्लाह का नाम लेता है ना, एक गांठ खुद ब खुद खुल जाती है अल्लाह की तरफ से। नींद से बेदार होने के बाद में सबसे पहला नाम आपकी ज़बान पे जो आना चाहिए वो क्या है? अल्लाह का नाम होना चाहिए। ला इलाहा इल्लल्लाह पढ़ें, सोकर उठने की दुआ पढ़ें, अल्हम्दुलिल्लाह पढ़ें, लेकिन ज़बान से भूल कर कोई सही गलत जुमला आपकी ज़बान से अल्लाह के ज़िक्र के अलावा नहीं निकलना चाहिए। अगर अल्लाह के ज़िक्र के अलावा कोई और जुमला आपकी ज़बान से निकल गया, शैतान अपने जादू के 1/3 हिस्से के अंदर तो कामयाब हो गया। इंसान सुबह में बेदार होता है, बाद मरतबा बीवी होती है, बच्चा होता है, दोस्त होता है, इंसान मजाक के तौर पे कोई जुमला बोलता है। कभी ऐसा होता है इंसान नींद से बेदार होता है, कितने बजे? अच्छा इतने बजे कि हाँ उठ जाना चाहिए फजर की नमाज के लिए।
तो याद रखें कि सबसे पहला जुमला आपकी ज़बान से क्या होना चाहिए? अल्लाह का जिक्र। फिर उसके बाद आप सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने कहा, जब इंसान वुजू करता है, इन हल्ला दुगदतन, एक गांठ और खुल जाती है। फिर उसके बाद आप सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने फरमाया फ़इन सल्ला, उसके बाद में जब 2 रकात नमाज पढ़ लेता है ना, इन हल्ला दुगदतन कुल्लाहा, सारी की सारी गांठें खुल जाती हैं। इसीलिए तहज्जुद के अंदर पहली 2 रकात पढ़ना बहुत मुख्तसर पढ़ना मुस्ताहब है। क्यों? ताकि शैतान के असर से इंसान आज़ाद हो जाए, अब उसके बाद में खुल के अल्लाह की इबादत करे। और फजर की नमाज की जो 2 रकात 2 सुन्नतें हैं ना, क्यों? अल्लाह को मालूम है बहुत सारे लोग तहज्जुद नहीं पढ़ेंगे, तो फजर की जो 2 सुन्नतें अल्लाह के नबी सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम बहुत मुख्तसर पढ़ा करते थे। हज़रत आयशा रज़ी अल्लाह तआला तहज्जुद करती थी, इतनी जल्दी, अभी तो शायद फातिहा भी हुई कि नहीं हुई। तो ये जो है हदीस है, और इस हदीस में आगे जाके अल्लाह के नबी सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने फरमाया कि ये 3 काम जिसने कर लिया, अल्लाह का जिक्र किया उठने के बाद में, वुजू किया और 2 रकात नमाज पढ़ी, फ़अज़बहा नशीतन तय्यबन नफ्सी, तो वह आदमी सुबह कैसे करता है? एकदम चुस्त चालाक और पाकीज़ा नफ्स के साथ वो सुबह करता है। वो अंदर से पाक होता है, उसका नफ्स पाक होता है। और आप सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने इरशाद फरमाया व इल्ला अज़बा खबीसुन नफ्सी कसलान, अगर एक इंसान ये 3 काम ना करे तो वो कैसे सुबह करता है? गंदे नफ्स के साथ में और बिल्कुल सुस्त और कायल होने की हालत में सुबह करता है। अब आप बताइए उन लोगों के बारे में, साल हो गया, 2 साल हो गए, 10 साल हो गए, फजर की नमाज पढ़ते ही नहीं। शैतान हर रोज जादू कर रहा है और ये अपने जादू के अंदर वो सक्सेस हो रहा है। क्यों? ना ये सुबह उठता है, ना अल्लाह का नाम लेता है, ना नमाज पढ़ता है। तो शैतान क्या कर रहा है? ऐदी बना रहा है, मुसलसल काहिली और सुस्ती के अंदर मुब्तला कर रहा है और इसको अंदर से गंदा कर रहा है। खबीसुन नफ्स, अल्लाह के नबी सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने फरमाया नफ्स के एतबार से वो गंदा हो जाता है। अच्छा, अगर एक कपड़े के ऊपर कोई गंदी चीज लगे, आप उसको धो लें, कपड़ा धुल जाएगा, और एक कपड़ा मुसलसल गंदा होता रहे, घर में पोछे का और जो है इसका एक कपड़ा होता है कि बाद मरतबा वो एकदम इतना काला होता है कि उसको धुलना भी मुमकिन नहीं रहता, उसके बारे में कहा जाता फेंक दो उठा के इसको। तो आप रोजाना सुबह के वक्त में गंदे हो रहा है। क्यों? ना आप अल्लाह का नाम लेते हैं, ना नमाज पढ़ते हैं, शैतान आपको अंदर से गंदा कर रहा है। ऐसे ही लोग आगे जाके फिर क्या करते हैं? फिर ये मुर्तद होते हैं, इस्लाम छोड़ते हैं और दुनिया में बहुत कुछ गलत काम करके जाते हैं। तो शैतान आपको सुस्त और ऐदी बनाना चाहता है, कायल बनाना चाहता है। ये अल्लाह के नबी सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने इस हदीस के अंदर बात इरशाद फरमाई। इसीलिए अगर अल्लाह के नबी सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम की दुआएं आप देखेंगे, अनस रज़ी अल्लाह तआला अन्हु की रिवायत है, जिसको इमाम बुखारी और इमाम मुस्लिम दोनों ने अपनी सही में जिक्र किया है। कहा अल्लाह के नबी सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ये दुआ पढ़ा करते थे, अल्लाहुम्मा इन्नी अऊज़ु बिका मिनल अज्ज़ि वल कसल, ऐ अल्लाह मैं आजिज़ी और सुस्ती से तेरी पनाह चाहता हूँ। हम में से बहुत सारे लोग तवाज़ो के जो है इजहार के लिए कि मैं बहुत मुतवाज़े हूँ, मेरे अंदर घमंड और तकब्बुर नहीं है, बहुत सारे लोग अपने आप को क्या बोलते हैं? आजिज़ का ये कहना है, अपने आप को आजिज़ बोलते हैं। अपने आप को आजिज़ कहना जायज़ नहीं है, क्योंकि अल्लाह के रसूल सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने आजिज़ी से अल्लाह की पनाह मांगी है। आजिज़ी के माना क्या होते हैं? कि आप खैर के कामों के करने पर कादिर ही ना हो, आपके पाँव टूट जाए, अब नमाज के लिए आप मस्जिद में नहीं जा सकते, ऐसी बीमारी में मुब्तला हो गए कि हज करने नहीं जा सकते, अल्लाह ने सारा माल छीन लिया कि सदका नहीं कर सकते, ये आजिज़ी होती है। और आप अपने आप को आजिज़ बोल रहे हैं, मना है, ये इस्लाम के अंदर जायज़ नहीं है। तो अल्लाह के नबी सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम इरशाद फरमाया करते थे, आप दुआ मांगा करते थे अल्लाह से, अल्लाहुम्मा इन्नी अऊज़ु बिका मिनल अज्ज़ि वल कसल, अल्लाह मैं आजिज़ी से और सुस्ती से तेरी पनाह मांगता हूँ, मुझे आजिज़ी से भी बचा लेना, मैं काम करने पर कादिर रहूँ, खैर के काम, भलाई के काम, मेरे आज़ा सही सालिम तंदुरुस्त रहे, मेरे पास में ज़रूरत की मिक़दार में रोज़ी रहे, मैं किसी के सामने हाथ फैलाने का मोहताज ना हूँ, मेरे सारे मामलात अपनी जगह पे दुरुस्त रहे। अल्लाह मैं आजिज़ी से तेरी पनाह मांगता हूँ और सुस्ती, काहिली, ऐदीपन से भी अल्लाह मैं तेरी पनाह मांगता हूँ कि सारे असबाब मेरे पास मौजूद हों और उसके बावजूद दिल के इरादे की कमज़ोरी की वजह से मैं वो काम ना कर पाऊँ। अल्लाह मैं इस काहिली से भी तेरी पनाह मांगता हूँ। और आप सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम फरमाया करते थे, वल जुबनी वल हरमी,
और मैं बुज़दिली से और बुढ़ापे से कि इंसान बहुत बूढ़ा हो जाए, अल्लाह मैं इससे भी तेरी पनाह मांगता हूँ। इसीलिए अब देखें अल्लाह के नबी सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम को अल्लाह ने कौन सी उम्र के अंदर वफ़ात दी? 63 साल की उम्र। आदमी के लिए खैर और भलाई की बात यह है अल्लाह ताला चलते फिरते उसको उठा ले, बहुत बूढ़ा हो जाता है इंसान, उसके बाद में क्या होता है, ज़िंदगी में कोई लुत्फ़ बाकी नहीं रहता, और क्या होता है, वो अपने रिश्तेदारों के लिए एक बोझ बन जाता है बाद मर्तबा। हालांकि बोझ समझना नहीं चाहिए। अगर एक इंसान के माँ बाप बूढ़े हो जाएं और वो जो है बिल्कुल कमज़ोर हो जाएं और बिस्तर पर पेशाब पाखाना करने लगे और बिल्कुल जो है उनकी हालत ख़राब हो जाए, क्या ये बात इस लायक है कि हम माँ बाप से चिढ़ने लगें? आप छोटे थे, आपके माँ बाप ने आपका पेशाब पाखाना साफ नहीं किया, आपका ख्याल नहीं रखा, बीमार हुए तो आपकी दवा और इलाज नहीं की, तो औलाद की सआदत की बात यह है कि माँ बाप बूढ़े हो गए तो औलाद सआदत की बात समझ के जो है माँ बाप की खिदमत करे। लेकिन एक इंसान की अपनी इरादे के एतबार से, अपनी ज़िंदगी के एतबार से अल्लाह के नबी सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने क्या दुआ तालीम दी? अल्लाह मैं बहुत बूढ़ा होने से तेरी पनाह मांगता हूँ। क्यों? ताकि मैं दुनिया में अपने हाथों पैरों से चलता फिरता रहूं, अपने काम खुद करता रहूं। अल्लाह इसी उम्र के अंदर मुझको वफात दे देना। और अल्लाह मैं बुज़दिली से भी तेरी पनाह मांगता हूं। और आप सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम पनाह मांगा करते थे, व अऊज़ु बिका मिन फितनतिल महया वल ममात, अल्लाह ज़िंदगी के फितने से तेरी पनाह मांगता हूँ, मौत के फितने से तेरी पनाह मांगता हूँ। व अऊज़ु बिका मिन अज़ाबिल क़ब्र, और अल्लाह मैं अज़ाब क़ब्र से तेरी पनाह मांगता हूँ। ये रसूलुल्लाह सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम की दुआएं हैं। एक इंसान के लिए खैर और भलाई का बहुत बड़ा दरवाज़ा है कि कुरान और सुन्नत में जिन अल्फाज के साथ दुआएं सिखलाई गई है, इंसान उन अल्फाज के साथ दुआएं याद करके उन दुआओं को अपनी दुआओं के अंदर पढ़ता रहे, अल्लाह से मांगता रहे, तो उसके लिए खैर और भलाई का इतना बड़ा दरवाज़ा खुलेगा इंसान सोच भी नहीं सकता है। बाज़ दुआएं ज़िंदगियाँ बदल देती। और अल्लाह के नबी सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम की दुआएं, क्या मामला है इनका? वमा यंतिकु अनिल हवा इन हुवा इल्ला वहयुन यूहा। नबी करीम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम जो बात करते थे, ख्वाहिश नफ्स से बात नहीं करते थे, अल्लाह की वही आती थी उससे बात करते थे। तो ये वो दुआएं हैं जो अल्लाह ने अपने बंदे और रसूल को सिखलाई, और अल्लाह ताला चाहता है कि इन अल्फाज के ज़रिए हम अल्लाह से मांगें। तो अनस रज़ियल्लाहु तआला अन्हु, ये सही बुखारी और मुस्लिम की रिवायत है। और दूसरी रिवायत में अनस रज़ियल्लाहु तआला अन्हु कहते हैं, कुन्तु अख़दिमु रसूलिल्लाहि सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम, मैं अल्लाह के रसूल सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम का खादिम था। इनकी वालिदा बहुत बचपन में 10 साल के बच्चे थे, तो इनको छोड़ के गई थी अल्लाह के नबी सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम के घर में, और कहा था अल्लाह के नबी आपका छोटा खादिम अनस है, इसके लिए दुआ कीजिए। तो अल्लाह के नबी सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने इनके लिए दुआ की थी कि अल्लाह इसको माल और औलाद से खूब नवाजना और खूब बरकत देना। तो अल्लाह ने बहुत माल और औलाद से और बहुत कुछ चीज़ों से इनको नवाजा था। तो ये कहते हैं मैं अल्लाह के नबी सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम का खादिम था। इज़ा नज़ला फ़कुन्तु अस्माहु कसीरन, अल्लाह के नबी सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम जब कहीं ठहरते, सफ़र में होते, कहीं पर उतरे या घर में हैं, घर से बाहर निकले, कहीं पर आकर बैठे, तो मैंने अल्लाह के नबी सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम से बारहा इन दुआओं को सुना। आप कहा करते थे, अल्लाहुम्मा इन्नी अऊज़ु बिका मिनल हम्मी वल हज़्न, ऐ अल्लाह मैं फ़िक्रों से और गमों से तेरी पनाह मांगता हूँ। देखिए पिछली दुआओं में ये जुमला नहीं था, पिछली दुआ में, लेकिन यहाँ पर ये जुमला अल्लाह के नबी सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम की दुआ में मौजूद है। इमाम इब्न क़य्यिम रहमहुल्लाह ने बहुत तफसील के साथ ये बात लिखी है कि फ़िक्रों को अपने ऊपर संवार कर लेना और माजी का गम करना, ये इस्लाम का मिजाज नहीं है। जो फ़िक्रें होती हैं ना इंसान के ऊपर, बिला वजह की फ़िक्र इंसान ओढ़े हुए होता है बाद मरतबा, और गम जो होते हैं, मेरे साथ ऐसा हादसा हुआ, मेरा बच्चा वफ़ात पा गया, मेरे अजीज़ रिश्तेदार का इंतकाल हो गया, कारोबार में नुकसान हो गया, फ़लाँ और फ़लाँ चीज़ें जो है मेरी छूट गई। गम मनाना इस्लाम के अंदर नहीं है। इसीलिए आप देखें कि अगर करीबी से करीबी रिश्तेदार का इंतकाल हुआ, इस्लाम में कितने दिन की इजाज़त है जो है शोक मनाने की, गम मनाने की? 3 दिन। 3 दिन के बाद में इस्लाम क्या कहता है? उठो अपने काम धंधे से लगो। सिर्फ औरत के लिए हुक्म है, बीवी के लिए, कि वो 4 महीने 10 दिन अपने शोहर की वफ़ात का गम करेगी। वो सादा कपड़े पहनेगी, बाहर नहीं निकलेगी, किसी से जो है निकाह वगैरह का पैगाम उसको नहीं आएगा,
4 महीने 10 दिन हो गए, अब इसका भी गम खत्म, अब इसको दूसरा निकाह करना चाहिए और अपने शौहर के साथ रहना चाहिए। उम्मे हबीबा रदी अल्लाह ताला अन्हा जो रसूलुल्लाह सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम की ज़ौजा हैं और अबू सुफियान रदी अल्लाह ताला इनके वालिद हैं, इनको खबर मिली कि आपके वालिद अबू सुफियान रदी अल्लाह ताला इंतकाल कर गए। इन्होंने इन्ना लिल्लाहि व इन्ना इलैहि राजिऊन पढ़ी और जब 3 दिन गुजर गए ना, तीसरे दिन एहतमाम से अच्छा जोड़ा मंगा के पहना, खुशबू वगैरह लगाई और कहा कि मेरे को खुशबू लगाने की और तैयार होने की कोई ज़रूरत तो नहीं है, लेकिन मैंने अल्लाह के नबी सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम से सुना है औरत के लिए हलाल नहीं कि शौहर के अलावा किसी और के लिए 3 दिन से ज़्यादा गम करे। मैं ये बताना चाह रही हूँ कि मैं गम के अंदर नहीं। तो अल्लाह के नबी सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम पनाह मांगा करते थे, अल्लाह मैं फ़िक्रों और गमों से तेरी पनाह मांगता हूँ। बहुत सारी हमारी फ़िक्रें वो होती हैं जिन फ़िक्रों का कोई ताल्लुक होता ही नहीं है, कोई वजह ही नहीं होती, इंसान ज़बरदस्ती उसको अपने सर पे सवार किए हुए होता है। और अल्लाह के नबी सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम दुआ किया करते थे, वल अज्ज़ि वल कस्ल, ए अल्लाह मैं आजिज़ी और सुस्ती से तेरी पनाह मांगता हूँ, वल बुखली वल जुब्न, और ए अल्लाह कंजूसी से और बुज़दिली से भी तेरी पनाह मांगता हूँ। कंजूसी जो है ना, ये बहुत बुरी सिफत है कि एक इंसान माल जमा करने को अपना मकसद हयात बना ले। ऐसा इंसान जो बखील हो, जो कंजूस हो, बाज़ मरतबा वो दुनिया के अंदर भी बहुत से फ़वाइद से महरूम हो जाता है, इसलिए कि उसको माल सबसे ज़्यादा प्यारा होता है और आखिरत के भी बहुत सारे फ़वाइद से वो महरूम हो जाता है। इस्लाम सखावत का दीन है। एक आराबी को अल्लाह के नबी सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने इत्ता दिया, उसने जाके अपनी कौम से कहा है कौम मुसलमान हो जाओ। मोहम्मद सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम तो ऐसे देते हैं जैसे उनको फ़कीरी और गुर्बत का डर ही ना हो। तो अल्लाह के नबी सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम कंजूसी और बुज़दिली से पनाह मांगते थे, वज़लइद्दैन व गलबतिर रिजाल, और अल्लाह कर्ज के पहाड़ से और लोगों के मुझ पर हावी हो जाने से अल्लाह मैं तेरी पनाह मांगता हूँ। और नसई की रिवायत में इन्हीं अल्फाज की दुआएं हैं और उसमें अल्फाज ये हैं कि कान अली रसूलुल्लाह सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम दावातुन ला यदाहुन्ना, ये आपकी दुआएं थी जिसको आप कभी नहीं छोड़ते थे। और अब्दुल्लाह इब्न मसूद की एक और रिवायत में है कि अल्लाह के नबी सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम पाबंदी से ये दुआएं किया करते थे। तो ये बहुत ज़रूरी है कि हम सुस्ती और कोताही से अपने आप को बचाएं। आखिर वक्त में 1-2 बातें बहुत इख्तिसार के साथ मैं कह रहा हूँ। देखिए, हमारे यहाँ एक अजीब एक रिवाज है कि जो बिल्कुल ख़राब ही कोई चीज़ होती है, बुरी चीज़ होती है, हम उसको अल्लाह की तरफ और अल्लाह के दीन की तरफ मंसूब कर देते हैं। एक आदमी ऐधी रहता है जिसको कमाना जान पे आता है, तो बहुत सारे लोग क्या बोलते हैं, बहुत अल्लाह वाले हैं, काम पे नहीं जाते, खाली इबादत करते मस्जिद के अंदर बैठ के। ये अल्लाह वाला नहीं है, ये अल्लाह ताला के नज़दीक बुरा आदमी है। हदीस क्या है? प्यारे रसूल सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने इरशाद फरमाया, मा अकला अहदुन तामन क़त्तु खैरन मिन अन याकुल मिन अमली यदिही, कि किसी आदमी ने इससे बेहतर खाना नहीं खाया जो आदमी अपने हाथों से मेहनत करके अपनी रोटी कमा के खाता है। और आप सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने फरमाया, व इन्ना नबी अल्लाह दाऊद अलैहिस्सलाम काना याकुलु मिन अमली यदिही, अल्लाह के नबी दाऊद अलैहिस्सलाम अपने हाथों से मेहनत करके रोटी कमा के खाते थे। तो ये बात याद रखें कि जो ये मेहनत करने वाले गुरबा होते हैं, फ़कीर होते हैं, फ़कीर मतलब ये है कि जो गरीब मिस्कीन लोग होते हैं, मांगने वाला मुराद नहीं है। तो ये जो मेहनत करते हैं ना, अगर ये नमाज की पाबंदी करें, अल्लाह के हलाल और हराम का ध्यान रखें, ये सारे के सारे कौन है? सब के सब अल्लाह के औलिया हैं। तो इस्लाम के अंदर ये सुस्ती और कायली की जो है यानी तरगीब नहीं है, दुनिया के एतबार से भी तरगीब नहीं। कहा जाओ कमाओ। अल्लामा इब्न तैमिया रहमतुल्लाह ने इसके बारे में बहुत अच्छी बात लिखी है कि इन्नल अब्द इज़ा काना ज़ाहिदन बत्तालन फसद आज़म फसादिन, वो आदमी जो दुनिया से बेरग़बत हो, यानी दीन की तरफ उसकी तवज्जो हो और साथ में ऐदी होना, वो सबसे बड़ी खराबी डालने वाला रहता। उससे बढ़ के खराबी पैदा करने वाला कोई नहीं रहता। इसलिए कि ये ऐसे लोग रहते जो ना दुनिया को आबाद करते ना आखिरत का कोई काम करते। और अब्दुल्लाह इब्न मसूद का एक कौल उन्होंने नकल किया कि अब्दुल्लाह इब्न मसूद रज़ियल्लाहु तआला कहा करते थे, इन्नी ला अकरहु अन अरा रजुल बत्तालन लैसा फी अम्रि दुनिया वला फी अम्रिल आखिरा, मैं इस बात को बहुत सख्ती के साथ नापसंद करता हूँ कि एक आदमी ऐदी हो, ना दुनिया का काम करे ना आखिरत का काम करे। हज़रत उमर रज़ियल्लाहु तआला अन्हु के ज़माने में जब आपकी खिलाफत का ज़माना था, बाकायदा लिस्ट बनती थी, कितने नौजवान हैं अभी
फ़लाँ 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 हैं जो काम करने के काबिल हैं। हज़रत उमर रज़ी अल्लाह तआला अन्हु देखते कि काम करने के लायक है, फिर भी कोई काम धंधा नहीं कर रहा, ना कारोबार के लिए जा रहा, ना कहीं मुलाजिमत कर रहा, वो कोड़ा लेके उसको मारा करते थे और कहा करते थे अल्लाह के बंदो काम करो, क्योंकि आसमान सोना और चांदी नहीं बरसाता है। आज मुस्लिम मुआशरे का जो मिजाज है ना, हम लोग कितने बजे सो के उठते हैं, और कितने ऐसे नौजवान हैं जो काम करने लायक है लेकिन बाप की दौलत पे बैठ के ऐश कर रहे हैं। भाई ये मोबाइल चाहिए, फलां गाड़ी चाहिए, फलां जो है चीज़ें चाहिए। अच्छा साहब आप क्या कर रहे हैं? कुछ नहीं, अभी पढ़ाई चल रही। पढ़ाई कितने घंटे की रहती? इतने घंटे की। उसके बाद में क्या रहता है? उसके बाद में खाली दोस्तों के साथ में आवारागर्दी रहती है। तो ना दुनिया के एतबार से ये चीज़ मुनासिब है, ना आखिरत के एतबार से। अल्लाह के नबी सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम का इरशाद है, इसी पर हम अपनी बात को ख़त्म करेंगे। आपने फरमाया इहरिस अला मा यनफ़उका, वो चीज़ें जो तुम्हारे लिए नफ़ा बख्श होती हैं ना, उसकी लालच करो, उसकी कोशिश करो। वस्तईन बिल्लाहि वला ताजज़, अल्लाह से मदद मांगो और आजिज़ बन के घर में मत बैठो। और आप सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने फरमाया इन असाबका शैउन फला तकुल लौ इन्नी फ़अल्तु खाना कज़ा व कज़ा, कुछ हो गया, बुरा नुकसान हो गया तो ये मत कहो कि मैं ऐसा करता तो ऐसा हो जाता, वलाकिन कुल क़द्दर अल्लाह व मा शाअ फ़अल, ये कहो अल्लाह की तकदीर थी और अल्लाह ताला जो चाहता है करता है। फ़इन्ना लौ तफ़्तहु अमलु शैतान, इसलिए कि जो लौ का लफ्ज़ होता है ना, अगर का, ये अगर का लफ्ज़ शैतान का दरवाज़ा खोलता है। तो इस्लाम दीन फितरत है। इस्लाम आपको दुनिया और आखिरत में मेहनत और कोशिश करने की तरगीब देता है, और जितनी कोशिश आप दुनिया के लिए कर रहे हैं ना, उससे ज़्यादा कोशिश आखिरत के लिए करनी है। दुनिया के अंदर ज़िंदगी छोटी है, चंद रोज़ की है, आखिरत की ज़िंदगी हमेशा रहने वाली है। या अय्युहल्लज़ीना आमनुत्तकुल्लाह वल तंजुर नफ्सुम मा क़द्दमत लिग़द, ईमान वालों अल्लाह से डरो और तुम में से हर एक को देखना चाहिए उसने अपने कल के लिए क्या जमा करके रखा है। वत्तकुल्लाह, अल्लाह से डरो, इन्नल्लाह खबीरुम बिमा तामलून, बिलाशुबह अल्लाह ताला तुम्हारे सारे कामों से बाखबर है। अपनी नमाजों का हिसाब कीजिए, कुरान की तिलावत का एक शेड्यूल बनाइए, एक जो है प्रोग्राम ये कीजिए कि भाई कुरान आप रोज़ाना कितना पढ़ने वाले हैं। अल्लाह के जिक्र का एक वक्त मुतय्यन कीजिए, नेकियों के बारे में बैठ के हिसाब लगाइए कि आप कितनी नेकियां दिन में कर रहे हैं और कितने गुनाह कर रहे हैं। यह हमारे लिए बहुत ज़रूरी है, वरना इंसान पछताएगा लेकिन उसका पछतावा उसके कोई काम नहीं आएगा। अल्लाह ताला हम सबको कहने सुनने से ज़्यादा अमल की तौफीक अता फरमाए। आमीन व आखिरु दावाना अनिल हम्दुलिल्लाहि रब्बिल आलमीन।